बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और ऑडियंस इकट्ठी हो जाए तो लाइव को स्टार्ट करती हूँ। आज के लाइव का टॉपिक ज़रा इमोशनल भी है और ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है जो कि हुई इंसिडेंट है। तो आप सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो इस पर हम बात शुरू करेंगे। आप लोगों के मैसेजेस मुझे अभी अपीयर नहीं हो रहे। वालेकुम अस्सलाम आदिल साहब, क्या हाल है आपके? आप सब लोग लाइव को ज्वाइन कर लें तो फिर उसके बाद जो सा है मैं प्रॉपर स्टार्ट लेती हूँ। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम रहसैन राजपूत साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ाइन हूँ। तैयब साहब थैंक यू सो मच। मोहम्मद आफ्ताब वालेकुम अस्सलाम। मियाँ समर थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम हमजा साहब। और जी आदिल साहब मैं बहावलपुर से हूँ। और मोहम्मद तनवीर साहब थैंक यू सो मच। रिमेंबर इन पेयर्स। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा क्योंकि आज जिस टॉपिक पर बात करने लगी हूँ इट्स नॉट अ टॉपिक, इट्स समथिंग जो हर जगह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा हो रही है। खैर क़यामत की निशानियाँ हैं। हमारे ऊपर कोविड आया, हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आई, ज़लज़ले आए, मगर ज़मीर मर चुके हैं लोगों के। तो इस वजह से किसी चीज़ का खौफ नहीं रहा, अल्लाह का खौफ भी ख़त्म हो गया है। मासूम जानवरों पे हरासमेंट, उनको रेप करना, दिस इज़ समथिंग रिडिकुलस। छोटी छोटी बच्चियाँ, मैयतें, किसी को तो छोड़ दें, किसी को तो जीने दें। अलाइव लोगों को मज़ीद मारना और इतनी तकलीफ़ और अजियत देना। आज मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो कि मैंने एक बार पहले भी किया था लाइव, जब एक बच्ची के साथ रेप हुआ था और इट वाज़ रियली हर्टिंग। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे मामला था। है बच्चों के साथ होता है, लड़कों के साथ होता है, लड़कियों के साथ होता है। लोग आवाज़ उठाते हैं, चुप हो जाते हैं। इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अर्तुगरुल देखो, अगर उस ड्रामे को देखकर भी आप लोगों को ये जज्बा नहीं आता कि गलत को गलत कहा जाए, उसके लिए आवाज़ उठाई जाए। इस्लाम में ऐसे लोगों को इन फ्रंट ऑफ पब्लिक हैंग कर देना चाहिए, उनको हैंग करना चाहिए, लिटरली हैंग। उनको फांसी लगा दो लोगों के सामने ताकि वो किसी के बच्चे, जानवर, मैयत किसी पर नज़र उठाने से पहले 1000 बार सोचें। बच्चों की जल्दी शादियां कर दें, लेकिन प्लीज़ उनको उनके मोरल एथिक्स सिखाएं। माँ बाप अपने लगे हुए हैं कामों में, बच्चे अपना जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, हर एक गलाजत में भरा हुआ है और परवाह नहीं है कि फैमिली में किसके साथ क्या हो रहा है। खुदा के लिए होश में आए, खुदा के लिए कुछ सीखें कि करना क्या है। इसके लिए स्पेशल स्टेप उठाने की ज़रूरत है। आई वॉन्ट कि हमारे पास बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि इस पर वॉइस रेस करते हैं, मगर वो सिर्फ पोस्ट की हद तक नहीं होना चाहिए। कम इन द फील्ड, आप उसको फील्ड में आकर काम करो उसके ऊपर। वी नीड एवरीबडी टू वर्क ऑन इट। इट वॉज रियली सैड कि एक मतलब आप पालतू जानवर पालते हो, वो तो आवाज़ भी नहीं उठा सकता। एक बच्चा, उसके साथ आप रेप करते हो, वो क्या, वो चीख, उसकी
के ऊपर क्या गुजर रही होगी। आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने लिए सोच रही थी कि मुझे, जब मैंने इस फील्ड में आई, पॉलिटिक्स की फील्ड में आई, तो इवन किसी भी फील्ड में जब आप एक घर से, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत डिफरेंट थी, हम लोगों के पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जब औरत काम करने आती है तो लोग क्यों समझ लेते हैं कि वो उनकी जागीर है। विमेन इज़ नॉट देयर फॉर मेन, वो सबकी जागीर नहीं है, वो सबके लिए नहीं निकली है, वो अपने किसी काम के लिए, या माइट भी वो इतनी कैलिबर है कि वो काम करे, वो इसलिए निकली है। वो इसलिए नहीं निकली कि वो आपको एंटरटेन करे। वो क्या पहनती है, वो कैसी लगती है, वो क्या नहीं करती है, ये उसका अपना ब्रॉटअप है। आप उसकी बेसिस पर उसकी पर्सनैलिटी जज नहीं कर सकते। आप उसको नहीं कह सकते कि वो एक गलत किरदार की औरत है। आप उसको मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते। आपको ये राइट किसी ने नहीं दिया कि आप उसको मेंटली टॉर्चर करें। बहुत सारे टेक्स्ट इनबॉक्स में आते हैं। आई यूज टू से थाउजेंड्स ऑफ टाइम टू द पीपल कि प्लीज़ इनबॉक्स में इरिटेट मत क्या करें, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं। ऑब्वियसली मेरे घर वालों को भी बुरा लगता होगा, मेरे भाई हैं, सब लोग हैं। दे फील इट बैड कि यार इसको, मतलब वाई पीपल आर यूजिंग बैड वर्ड्स और समथिंग लाइक दैट, बट आई स्टैंड ब्रेवली। मैंने इसको कॉप अप किया। तो जब हम इन चीज़ों को, मैं अपना थोड़ी देर के लिए भी सोशल मीडिया अकाउंट, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल मीडिया पर वर्किंग करती हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे ऑनलाइन होती हूँ, मैं मोस्टली लोगों को ऑनलाइन ही नज़र आती हूँगी, विजिबल होती हूँगी। बट इट डजेंट मीन कि मैं अगर ऑनलाइन हूँ तो मैं आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए ऑनलाइन हूँ। मैं ऑनलाइन हूँ तो अपने काम के लिए हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनके मैंने बहुत से काम करवाए होंगे। मैं वो नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर आकर आपको बताऊंगी कि फ़लाने का फ़लाँ काम मैंने करवाया, मैं उसको दिखाऊंगी कि मैंने ये बंदे का देखो मैं काम करा रही हूँ, या इस बंदे को मैं राशन दे रही हूँ, या इस बंदे का मैंने इलाज करा दिए। थोड़ी बहुत चीज़ें अपलोड करती हूँ क्योंकि वो ज़रूरत है, वो नीड है। हमारे यहाँ पर जब तक कुछ दिखाया ना जाए तो लोग समझते हैं ये बंदा काम ही नहीं कर रहा है। तो इतनी तस्वीरें तो मैं उनके तो खैर मैं उनका नाम लेने के लायक भी नहीं हूँ। ईदी साहब जो हयात थे, इतना तो वो भी करते थे कि उनकी भी थोड़ी बहुत पिक्चर्स या चीज़ें होती थी, मगर मैं दिल से लोगों के लिए करती हूँ। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे नहीं करती, मैं अपने ओन पर करती हूँ। मुझे कोई इसके लिए मुझे कोई पार्टी का ओहदा नहीं कभी मिला है। मैं किसी भी पार्टी को ओन नहीं करती हूँ। हाँ, मैं रिगार्ड करती हूँ अपनी पार्टी का, क्योंकि मुझे मरीम नवाज से प्यार है, मैं उसके बिहाफ पे करती हूँ। बट हु द हेल पीपल आर टू पॉइंट आउट अस कि मैं उनकी प्रॉपर्टी हो गई हूँ कि अगर मैं, आप दुपट्टा ऐसे दें, आप फलां चीज़ ऐसे करें, आप फलां काम ऐसे करें, क्यों? अभी यजमान में एक इंसिडेंट हुआ, उस पर मैंने आवाज़ उठाई कि भाई एक मिडवाइफ, मतलब वो एक बंदी जो मिडवाइफ है और जो वहाँ पर काम कर रही है, आप उसके साथ कैसे ज्यादती कर सकते हो? अगर उसने आवाज़ उठाई तो वो उसका कसूर हो गया। जहाँ पर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है वहाँ पर वो क्रिमिनल हो जाता है। बिलीव मी, कभी कभी दिल करता है मैसेंजर में जितनी चैट्स है ना उनके स्क्रीनशॉट लेकर वायरल कर दूँ, लेकिन क्या होगा, आप सब लोग मुझे ही गलत कहोगे। आप सब लोग उन मर्दों को कभी भी गलत नहीं कहोगे जो ये सब कुछ कर रहे हैं। आप सब यही कहोगे कि ये बंदी ही गलत है, आप फिर रही थी इसीलिए आपको मैसेज आए। अब आप ये कहो कि बिल्ली भी आवारा फिर रही थी इसलिए उसके साथ रेप हुआ। आप कहो बच्चे भी बाहर फिरते इसलिए उनके साथ रेप होता है। सबको बुरके पहना दो, सबको चादरें लपेट दो, फिर रेप्स होंगे तो क्या होगा? प्लीज इंसानियत को प्रमोट करें। आई बेग, इंसानियत को प्रमोट करें। जानवरों पर भी रहम करें, इंसानों पर भी रहम करें। इट गिव्स मेंटल स्ट्रेस टू एवरीबडी। हम इंसान ही हैं, हम आपके जैसे इंसान ही हैं। हर एक आजकल अपनी अपनी तरह की अपनी अपनी जंग लड़ रहा है। सो प्लीज सपोर्ट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करें। आई वॉन्टेड टू हैव समबडी ऑन लाइव विद मी। आई डोंट नो अगर वो इस वक्त अवेलेबल हैं तो मैं उनको लाइव पर अपने साथ ज़रूर लूँगी। ही इज़ वेरी गुड सोशल एक्टिविटीज़ और
I don't know how to tag. Thank you so much. मेरे सामने ना आने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी चीज़ में इन नहीं हूँ। मुझे जो कुछ भी करना है वो अपने बिहाफ पे करना है, तो मैं अपने कामों में बिज़ी रहती हूँ। मुझे किसी काम को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने काम करती हूँ, मैं अपनी अर्निंग करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमाती हूँ, किसी के अंडर नहीं हूँ। जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। मैं आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी, सिवाय अल्लाह के मैं किसी को भी जवाब दे नहीं हूँ। और ठीक है, अगर मैं कहीं पर जॉब करती हूँ, अव्वल तो जो ख़वातीन जॉब करने निकलती हैं वो उनको सबसे पहली चीज़ यही फेस करनी पड़ती है कि उनको आप मेल कम्युनिटी, औरतें भी ख़राब क्यों होती हैं? आप लोग तो फ़ौरन कहते हो ना ये औरत ख़राब है। वो क्यों ऐसी होती है? क्योंकि आप डिमांड करते हो, आप उसको काम नहीं देते हो, आप उसकी स्किल्स को प्रमोट नहीं करते हो, आप उसकी स्किल्स को एडमायर नहीं करते हो। आप सिर्फ उसके लुक्स को देखते हो, आप सिर्फ ये देखते हो कि हाउ शी लुक्स, हाउ मच शी कैन कॉप अप विद यू, आप लोगों के साथ चलेगी कितना टाइम, ये देखते हो। आप ये नहीं देखते हो कि वो काम में कैसी है। अगर किसी भी खातून को उसकी सलाहियतों को देख लें तो आज इतने मसाइल ना हों। आज आपकी औलादें जो भी कुछ कर रही हैं, आज वो जो गलत कामों में पड़ी हुई हैं वो आप ही के करने हैं। आपके ही गंदे अमाल हैं जिनकी वजह से आपकी औलादें वो सब कुछ कर रही हैं, और आगे फिर उनकी औलादें, और फिर तबाह होगी ये दुनिया इसी तरह से। आई एम सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू टैग समबडी। अगर किसी को टैग करना आता है तो प्लीज़ यहाँ पर उसको मेंशन कर दें। वेट अ मिनट। नो, नहीं बेटा, 1 मिनट। इट्स ओपन, ओपन है, ओपन है डोर, डोर ओपन है। अगर किसी को टैग करने का तरीका आता है तो प्लीज़ बता दें। हुआ ये है भाई कि एक अदद बिल्ली थी जो किसी ने अपने घर पर पाली हुई थी। उधर पर उसके साथ उसको रेप किया गया, जो कि उधर पर 15 साल का उनका बेटा था, अली उसका नाम था। और वो और उसके दोस्तों ने उसको रेप किया, और इतनी बार किया। और उसका जब आई कैन शो यू कि उसको जब डॉक्टर के पास कोई पता नहीं कौन उस घर में से लेकर गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया बिल्ली ने, और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब उसको लेकर गए वहाँ पर तो उसके अंदर से कई मेल स्पर्म्स निकले, और उसके होल्स एक हो चुके थे, और उसमें से ब्लीडिंग थी बहुत ज़्यादा, और वो मर गई बिल्ली। उन बच्चों को आप क्या सिखा रहे हो? वो बच्चे कहाँ से सीख रहे होंगे वो सब कुछ? हम कर रहे हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल। रोज देखती हूँ ये बच्चियों के साथ ज्यादती। FP ओपन करो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डूइंग ऑल दिस। बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, मुर्दों के साथ, एनिमल्स के साथ। इतना ज़रूरी हो गया ये सब कुछ। अपने नफ्स पर इतना काबू नहीं है क्या? हलाल हराम हम लोगों को नहीं पता? बहुत अफसोस होता है कि
अगर हम लोग सही और गलत की तमीज़ नहीं कर सकते, हम अपनी औलाद को वो सिखा नहीं सकते, तो और हम क्या कर सकते हैं। मैंने अपने आईडी पर शेयर किया है, और बिलीव मी बात ऐसी है और ऐसी चीज़ें हैं कि वो देखकर भी दिल को कुछ होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, आई विश कि ये आप लोगों को स्ट्रेट में नज़र आ रहा हो, अदरवाइज़ लाहौर में हुआ है। शुनेद है कि 15 साल लड़के और इसके साथियों ने बिल्ली को एक हफ्ता इतना जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया कि चलने फिरने खाने पीने से महरूम हो गई, और फिर फाइनली उसकी डेथ हो गई। मैं बाहर निकलती हूँ, काम करती हूँ, बिलीव मी अल्लाह ताला ही हिफाजत करता है, और बहुत दफ़ा अल्लाह ताला ने ही अपने अमान में रखा, बहुत दफ़ा बचाया। मेरी फैमिली की मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट है, बच्चे, हस्बैंड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक। अगर मैं किसी चीज़ को सिर पीछे हटती हूँ और रोकती हूँ, तो बिलीव मी मैं सिर्फ अल्लाह पे मुझे ये यकीन है कि उसके बिहाफ पे अल्लाह ताला जब मैं बाहर निकलती हूँ तो पीछे से मेरे बच्चों को अपनी अमान में रखेगा। अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरी बेटी और मेरे बेटे की इज्जत मेरे अल्लाह के हाथ में है, वो उनको अपने हिफ्ज़ो मान में रखेगा। आप लोग अगर सही करेंगे तो आपकी औलादें सही करेंगी, अगर आप लोग गलत करेंगे, गलत कदम उठाएंगे, तो आपकी औलादें वही चीज़ें करेंगी। इट्स अ कार्मा, रिटर्न होता है। अगर आप लोग गलत कर रहे हो तो वो आपके बच्चों के सामने आएगा, मगर खौफ खुदा ख़त्म हो चुका है। दुख होता है भाई, बात ये नहीं है कि मुझे आज अगर मेरी आंखों में आंसू है, सिर्फ उस एक बिल्ली के लिए नहीं है, उन बच्चियों के लिए हैं, उन बच्चों के लिए हैं, उन सब लोगों के लिए। चलो जो दुनिया से चला गया वो भी, उसका तो जो हिसाब किताब अल्लाह बाकी लोगों से जो उसके साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला खुद ही ले लेंगे, और शायद उसके बहुत से गुनाह माफ़ हो जाएं। जीते जागते लोगों को तो नहीं मारो, उनके ऊपर क्यों जुल्म कर रहे हो। एक चूंटी का भी हिसाब है। आप कैसे किसी बिल्ली, जानवर, इंसान, बच्चे, हम माँ बाप कितने, आपकी अपनी औलाद हो, आप कितने प्यार से उसकी परवरिश करते हो, और कोई भी दरिंदा आके उसके साथ कुछ भी कर जाए, आप कैसे बेयर कर सकते हो। या अगर आप में से कोई वो है तो आप वो कैसे कर सकते हो। वो करते, आपको किसी के बच्चे को हाथ लगाते हुए आपको, या किसी लड़की को या किसी औरत को, क्यों आपको अपनी माँ, बहन या आपकी अपने पाली हुई औलाद नज़र नहीं आती। आप क्यों नहीं सोचते आपकी अपनी औलाद नहीं, आपके भाई के, बहन के बच्चे जिनको आपने हाथ में खिलाया हो, आपको वो क्यों नहीं नज़र आते। आप क्यों नहीं सोचते हो कि यार नहीं, ये सब तो हमारी फैमिली में भी हो सकता है। नफ्स पे काबू क्यों नहीं करते। और कोई भी देख नहीं रहा ना, तो अल्लाह ताला देख रहा है। आप किसी भी मजहब से हो ना, तो आप सबका जो भी खुदा है ना, वो देख रहा है। सबका कोई ना कोई खुदा तो है ना, वो देख रहा है, वो कहीं भी हो देख रहा है। उससे डरे, खुदा के लिए उससे डरे, क्योंकि जो आपके साथ होनी है ना, ये जो इतनी बुरी डेथ्स होती हैं, इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, वो ऐसे ही नहीं होते, वो हमारा किया हुआ ही हमारे आगे आ रहा होता है। प्लीज़ प्लीज़ अपने इर्द गिर्द देखें, लोगों को गलत एक्टिविटीज़ से रोकें, प्रॉपरली मैं इसको फील्ड में आकर इस पे आवाज़ उठाएं, इसमें शर्माएं नहीं, इस पर आवाज़ उठाएं, लोगों को रोकें, उनको कहें कि उनको इस गलत चीज़ को ख़त्म करना है। सेक्सुअल एंड मेंटल हरासमेंट इज़ रॉन्ग। आप किसी को, किसी लड़की को इंसिस्ट करते हो कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए, गलत है।
आप किसी औरत को इंसिस्ट करते हो कि वो वर्क प्लेस पर आपके अंडर हो, आप उसके साथ इसलिए काम करोगे कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, गलत है। अगर आप किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हो, गलत है। आप लोग इस पर आवाज़ उठाओगे। आप जानवरों के साथ ज्यादती नहीं कर सकते हो। आपको किसी तरह के इस तरह के राइट्स नहीं है। और अगर आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहते हो तो अल्लाह का वास्ता है निकाह करो, कर दो बच्चों की शादी। 14 साल में, 15 साल में जब जवानों कर दो, शादी कर दें। जिसको कोई अपना रिलेशनशिप बनाना है, दे कैन फॉल इन एनी रिलेशनशिप। शादी करो, निकाह करो, अपना रिलेशनशिप बनाओ, मगर ज़बरदस्ती नहीं। वहाँ जहाँ पर दूसरा भी रजामंद हो, अपनी तस्कीन के लिए नहीं। इसलिए नहीं कि मुझे वो पसंद है तो मुझे चाहिए, उस इंसान की भी कोई पसंद हो सकती है। तो प्लीज़ जिसकी जो पसंद है उसको उसके साथ खुश रहने दें और अपने लिए वो तलाश करें जो अल्लाह ने आपके लिए बनाया है। ये नहीं कि आपको पसंद है तो अब वो बंदा आपको मिलना ही चाहिए। लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं मर्द इसी वजह से। और मैं सिर्फ मर्दों को ब्लेम नहीं करूंगी, इसमें बहुत हद तक औरतों का भी हाथ है। एग्जैक्टली ट्रू। मेंटल हरासमेंट तो बहुत आम हो चुकी है। सोशल मीडिया जब से फ़ोन आए हैं, जब से कैमराज हैं, चीज़ें हैं, आप कहीं बैठे भी हो तो पीपल आर डूइंग ऑल दिस। ब्लैकमेलिंग्स, हरासमेंट्स कॉमन हो गई हैं। जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उतना ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म हो रही हैं। लोग सुसाइड्स कर रहे हैं। लड़कियां, लड़के जी नहीं सकते। सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी। मैं इसमें मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर या इवन अब तो एनिमल्स भी हैं इसमें, तो किसी को भी स्पेसिफिकली नहीं कह सकती, क्योंकि जुल्म किसी के साथ भी हो सकता है। औरतें भी मर्दों के साथ बहुत कुछ कर रही हैं। अगर मर्द औरतों के साथ कर रहे हैं तो औरतें भी कम नहीं हैं, वो भी बहुत कुछ कर रही हैं। जिसका जहां पर दाव लगता है वो वहां पर ज्यादती कर रहा है। मैं आमना ही हूँ। कौन कह रहा है कि मैं आमना की क्या लगती हूँ? मैं आमना आकिल खान ही हूँ। I'm sorry I was not able to tag the friend I want to, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल उसका तरीका नहीं आता। मैं कोशिश एक लास्ट कर लेती हूँ, माइट भी टेक्स्ट के थ्रू हो जाए। आई ट्राइड कि अगर सर आते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं लाइव को, तो इट वुड बी अ प्लेयर। आई विश कि मेरे इनविटेशंस ऑन हो। I don't know, I can't see him, I don't know how to do it। मुझे शेयर में शेयर आ ही नहीं रहा ऑप्शन, इसी वजह से आई एम क्वाइट कंफ्यूज कि यहाँ पर शेयर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा मेरे पास। आई डोंट नो द रीज़न। मैं फ़ेसबुक से कोशिश करती हूँ कि उस पर अगर शेयर हो जाता है।
मैं ओके मैं शेयर में ट्राई कर रही हूँ। लेट मी ट्राई इट कि मैं उनको ऐड कर सकूँ। अभी एक वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मैंने शेयर किया है एंड लेट्स सी ही इज़ गोइंग टू जॉइन अस, तो ठीक है, अदरवाइज आई विल से अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच जो भी मेरे साथ रहे, और प्लीज़ अपने इर्द गिर्द इस सब नेगेटिविटी को रोकें, किसी को डिस्टर्ब ना करें, किसी की लाइफ को स्पॉइल ना करें, सबको उनके घरों में खुश रहने दें, सबको उनकी फैमिलीज़ के साथ खुश रहने दें। किसी को हासिल करने के लिए इतनी हद तक ना गिरें कि आप कल को खुद पछताएं, क्योंकि वक्त तो गुज़र जाता है, जैसा कैसा भी हो ना, जिसके साथ जो भी कुछ गुजरे, वक्त गुज़र जाता है, मगर वो रिपीट होता है, वो आपकी औलादों के आगे आता है, वो आता है। अगर आप के गुनाह हैं वो आप समझते हैं कि आपके साथ मर जाते हैं, दफन हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप नेगेटिविटी अपने आगे आने वाली नस्ल के लिए छोड़ जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें जो आपकी आगे आने वाली नस्लों के लिए तबाही बने। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अगर मेरा सर से कांटेक्ट होता है मैं दोबारा से लाइव कर लूँगी, और आई वॉन्ट टू कन्वे हिज वर्ड्स एज़ वेल। माशाल्लाह वो बहुत ही ज़्यादा फील्ड में काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड जौन सा है जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। दिस वन इज़ नॉट गिविंग टैगिंग ऑप्शन लाइव। यहाँ पे ऑप्शन आता है ना टू टैग समबडी, मतलब आप अपने लाइव में किसी को भी ले सकते हो, वो नहीं है। डोंट कम इन फ्रंट ऑफ इट। I don't know about it. ओके, चलिए ठीक है, मैं दोबारा से लाइव करती हूँ अगर मेरा कांटेक्ट हो जाता है। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कम अगेन। मैं बहावलपुर से बिलोंग करती हूँ, और कोई सवाल नहीं। मैं कर तो मोबाइल से ही रही हूँ, बट इसमें आई डोंट नो क्यों ऑप्शन नहीं आ रहा। शेयर का ऑप्शन आता है, मैं यूजुअली लोगों को ज्वाइन करती हूँ, बट आई डोंट नो इस वक्त क्यों नहीं आ रहा। आई डोंट नो। यस, सो जो भी लोग कांटेक्ट नंबर शेयर करते हैं, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं कांटेक्ट नहीं कर पाती हूँ। जिनके कोई प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज़रूर मैं देख लेती हूँ, और उनको रिस्पॉन्ड भी कर देती हूँ। बाकी ये है कि लोगों के काम आए आप लोग, जो भी किसी काबिल हैं, जो थोड़ा बहुत भी कुछ कर सकते हैं, वो अपने से नीचे ज़रूर देखें और लोगों के काम आएँ जितना आप आ सकते हैं। जिस पेज पर आप हो आपको उस पर पता होना चाहिए कि मेरी एक्टिविटीज़ क्या हैं। ऑब्वियसली आई एम सोशल एक्टिविस्ट, और आई वर्क फॉर PMLN।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट बट नहीं हो रहा। ओके, आई विल कम लाइव अगेन। अल्लाह हाफिज़। सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें, जितना हो सकता है सबकी हेल्प करें, नेगेटिविटी को ख़त्म करें। प्लीज़ बी काइंड टू एवरी सोल, बच्चों, बड़ों, बुज़ुर्गों, जानवरों, मैयतों, सबका एहसास करें। हर चीज़ जो आपके इर्द गिर्द है वो आपके शर से महफूज होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे मोमिन होंगे। तो प्लीज़ सबका ख्याल रखें कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, क्योंकि आप अपने जवाबदेह हैं। लोग क्या कर रहे हैं उसका तो ठीक हम कुछ कर नहीं सकते, कोशिश ही कर सकते हैं, मगर आप अपनी ज़ात के जवाबदेह हैं। और हर कम्युनिटी से, हर तबके से प्यार करें। किसी को भी जज मत करें कि वो कैसा दिखता है, वो किस मज़हब से है, वो किस जगह से है। सब जो इंसान, जब आप एनिमल्स को, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट कैट्स होती हैं, उनकी भी केयर करें। ये नहीं कि सिर्फ पालतू जानवर ही मतलब आपके लिए स्पेसिफिकली उनकी केयर करनी है, सबकी केयर करें। सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। टेक केयर। आई विश लॉन्ग लिव पाकिस्तान। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।